गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रहा वाला जो लेसन रहा है, ठीक है, स्पेशल की क्लास आपके लिए हो गया, जिसका थीम है या फिर जिस मॉड्यूल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं इनहांसमेंट। इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है। अब आपको यहाँ से देखिए ये पता चल गया होगा कि हमें इनहांसमेंट फूड में ही क्यों कर रहा है। पहले तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 2% खाया करते थे, आप 10% खाने लगे हैं। ठीक है, शादियों में जाओ, कहीं भी जाओ, और वेस्ट तो इतना होने लगा है कि जैसे कि इनके बाप का माल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फूड प्रोडक्शन को ना इनहांसमेंट करना है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि खाने वाले इतने बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो खाने वाले बढ़ गए तो ऑब्वियस हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि हमें फूड भी ज्यादा बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि एक रोटी में तो अब जनरली 10 जन खाने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो ये हमें करना होगा। अब देखो फूड कहाँ से मिलता है हमें। फूड एक तो मिलेगा हमें एनिमल्स से, ठीक है, और दूसरा मिलेगा प्लांट्स। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें क्या मिल रहा है, फूड। तो एक और बात हम लिख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो माइक्रोब्स भी होते हैं ना, माइक्रोब्स, इनसे भी हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों को हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें क्या करना है, एनिमल्स का फूड, एनिमल्स से हमें फूड लेना है, प्रोडक्शन करना है हमें फूड से और माइक्रोब से, और प्रोडक्शन करना है हमें फूड का फ्रॉम प्लांट से। तीन बातें हमको ध्यान में रखनी है, एक एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनिमल्स की बात कर लेंगे या फिर प्लांट्स की बात कर लेंगे, और अल्टीमेटली हम दूसरों को जो क्वेश्चन रहा हुआ है उसकी हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो अभी यहां पर क्या हो रहा है। तो सपोज कोई भी एनिमल है, लेट्स से एनिमल, ठीक है, एनिमल्स से हम क्या करते हैं, फूड निकालना है। किसी भी एनिमल से फूड निकाल सकते हैं क्या, हमें पता है। एनिमल हम बफलो से क्या कर सकते हैं, फूड निकाल सकते हैं ना। बफलो से हम फूड निकालते कि निकलते इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क आगे जाके योगर्ट बनेगा, मिल्क आगे जाके चीज बनेगा, मिल्क आगे जाके बटर मिल्क बनेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें एनिमल से, एनिमल से हमें मीट भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, सपोज लेट्स से गोट से जनरली मिल्क तो मिलता ही मिलता है, और अल्टीमेटली क्या मिल रहा है हमें, मीट भी मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है मीट, तो हमें अल्टीमेटली फूड ही तो मिल रहा होता है ना। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर एनिमल दूसरा है हेन से हमें क्या मिल रहा होता है, मीट तो मिल ही रहा होता है, साथ में एग भी मिल रहा है। ठीक है, देखो किस तरह से हमारे एनिमल्स काम में आ रहे हैं। बफलो के टर्म्स में मिल्क दे रहे हैं, ठीक है, और गोट क्या दे रही है, मिल्क भी दे रही है, अल्टीमेटली हम मीट भी दे रही है। हेन क्या दे रही है, मीट भी दे रही है, और अल्टीमेटली क्या दे रही है, एग भी दे रही है। तो ये फूड हुआ ना, लेकिन जनरली ओल्ड जमाने में ये जो प्रोडक्शन था ये बहुत कम हुआ करता था। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये जो बफलो है जो हम ट्रेडिशनली यूज कर रहे हैं, ये बफलो देती है 5 लीटर दूध। कितना, 5 लीटर। लेकिन 5 लीटर में ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है। ठीक है, 5 लीटर में कुछ होता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी बफलो इन्वेंट करेंगे जो क्या करते हैं, एटलीस्ट 20 लीटर दूध दे। ठीक है, पहला काम तो हमें ये करना है एनहांसमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमें फूड कहाँ से मिल रहा है, तो एनिमल से मिल रहा है, दूसरा होता है प्लांट्स, और तीसरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले हमने एनिमल्स को देखा। एनिमल्स के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो कोई भी कैटल से या फिर बफलो है वो क्या कर रही है, बहुत कम अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, फिर मीट प्रोड्यूस कर रही है, फिर एग प्रोड्यूस कर रही है। हमें क्या करना है, इस क्वालिटी को बढ़ाना। ठीक है, ये जो 5 लीटर दूध दे रही है हमें उसका क्या करना है, 20 लीटर करना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जब 5 लीटर से 20 कर रहे हैं तो इसको इनहांसमेंट नहीं बोलेंगे क्या, इट इज इनहांसमेंट। ठीक है, और इनहांसमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ टेक्नोलॉजी पर यूज करनी होगी। हम उसको बोलेंगे इट इज ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। और ब्रीडिंग क्या होती है, जरा एक बार देख लीजिए। देखो किसी ऑर्गेनिज्म को हमने इनहांसमेंट करना है, उसका फूड इनहांसमेंट करना है, उसका मिल्क इनहांसमेंट करना है, या फिर और कुछ इनहांसमेंट करना है, तो हमें उसके साथ क्या करनी होगी, ब्रीडिंग करनी होगी। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीडिंग। ये समझ में आया, एनिमल्स का यूज किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाइए प्रॉपरली, क्योंकि आपकी लैंग्वेज आपको ही समझ में आएगी। ठीक है, चलो देखो अभी क्या हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम ब्रीडिंग क्या होती है। पहले तो देखो प्लांट एनिमल की हमें क्या करनी है, ब्रीडिंग करनी है।
सॉरी ब्रीडिंग नहीं करनी, ब्रीडिंग करनी। अब देखो जनरली हम जब एनिमल की ब्रीडिंग करते हैं ना, एनिमल्स हमने अभी बोला था, एनिमल्स की क्या करनी है हमें, ब्रीडिंग। जब हम एनिमल्स में अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए जब उनमें ब्रीडिंग करते हैं तो उसको आपने बोलना है इट इज एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलना है बच्चों, इसको बोल दो एनिमल्स या फिर एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, समझ में आया? जब हम एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं तो उसको क्या बोलना है, इट इज एनिमल हस्बेंड्री बोल दो। ठीक है, अब देखो ब्रीडिंग क्या होती है। सपोज ये कोई एनिमल है, एनिमल ए, और ये है एनिमल बी। ठीक है, हम इनमें क्या कर देंगे, क्रॉसिंग कर देंगे। क्रॉसिंग मतलब इसके डीएनए इसमें जाएंगे या फिर इसके डीएनए इसमें जाएंगे, और यहाँ पर जो न्यू वेराइटी क्रिएट हो रही है ना, न्यू वेराइटी जब क्रिएट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ब्रीडिंग। तो जब हम एनिमल्स की न्यू वेराइटी बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज एनिमल हस्बेंड्री। आपको यहाँ तक समझ में आया? प्लांट की भी इसी तरह से होती होंगी, लेकिन उसको प्लांट हस्बेंड्री नहीं बोलते, उसको क्या बोलेंगे, जनरली एनिमल्स में क्या कर रहे हैं, एनिमल्स हस्बेंड्री ही बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? अब देखो ब्रीड कैसे चूज करना है। चलो, तो आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज ब्रीडिंग। ठीक है, ब्रीडिंग करने के लिए आपको किसी गहरे गहरे नक्कू भरने की ब्रीडिंग नहीं होती। यहाँ पर ब्रीडिंग उसी की होती है जो सुपेरियर होता है। सुपेरियर क्या होता है, जो होता है स्ट्रॉन्ग समझते हो ना, एज ए स्ट्रॉन्ग जब आप लोगे तो उसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, वीक वाले की नहीं मिलेगी। टू यू हैव टू सपोज चूज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग मेल और फीमेल। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सुपेरियर। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना उसको हम बोलेंगे सुपेरियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पर सुपेरियर मेल ले लेंगे, सुपेरियर मेल, और सुपेरियर फीमेल ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में हम क्रॉस कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी। ठीक है, अच्छी क्वालिटी चाहिए। सपोज लेट्स से कि मेल क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मेल है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बुल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुल है। और जो काऊ है ना, वो काऊ होती है हमारी अच्छी मिल्क देने वाली, ज्यादा से ज्यादा मिल्क देने वाली। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का क्रॉस कर देंगे। इन दोनों के क्रॉस की वजह से क्या हो जाएगी, अच्छी ब्रीडिंग तैयार हो जाएगी। और जब अच्छी ब्रीडिंग होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि आपको पता होगा गिर, ठीक है, और फिर कौन सी है आपको पता होनी चाहिए, ये जो मैं आपको जो वर्ड लिख के दे रहा हूँ ये क्या है, एक अच्छी तैयार की हुई ब्रीड है किसकी, काऊ की। ठीक है, और बफलो में अगर देखा जाए तो सुरती, ठीक है, ये काऊ की है। बफलो की क्या हो जाएंगे, सुरती हो जाएंगी। और क्या हो जाएंगे, भैंसाना। देखो मैस जैसे ही नाम है, मैस, ठीक है, तो भैंसाना, ये सुरती, उसकी सूरत भी तो अच्छी होती है ना। एक बफलो की सूरत देखना बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आप नहीं पहचान पाओगे। खैर और क्या क्या होती है, कमेंट करके और बता दो मुझे। खैर ये 2-4 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, ये ब्रीड आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाएंगी। अब देखो ब्रीड क्या करते हैं। ब्रीड हम कहीं भी कर सकते हैं क्या, तो कहां कहां कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। या आप कॉपी पेन लेके नोट बनाते रहिए, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉपरली एक्सपेक्ट हो। ठीक है, चलो अब देखो क्या कर रहा हूँ, सेम स्पेसिस ले रहा हूँ। लेट्स से डॉग की स्पेसिस है। अब डॉग की स्पेसिस में तो बहुत सारे ब्रीड आते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूं लैब्राडोर या फिर बुलडॉग, ठीक है, या फिर और कुछ, या फिर और कुछ। इन दोनों का सुपेरियर कोई एनिमल या फिर और कोई यहाँ पर मेल और फीमेल, और इसका भी सुपेरियर, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट वाला। इन दोनों को मैं क्रॉस कर दिया। किस चीज के लिए, क्योंकि मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए थी। मैंने ऐसा नहीं किया कि मुझे मजा आ रहा है इन दोनों को क्रॉस कराने में तो मैंने उनका क्रॉस कर दिया। भाई मुझे तो फूड का इनहांसमेंट करना है, मुझे फूड की क्वालिटी चेंज करनी है, मुझे फूड का क्वालिटी चेंज करना है। इस वजह से मैंने सेम स्पेसिस में मैंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, मेटिंग करवाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ ब्रीडिंग। ठीक है, ये सुपेरियर था, ये भी सुपेरियर था, और दोनों का दोनों क्या करता है, मैंने ब्रीडिंग कर दिया। और इस ब्रीडिंग को मैं बोलूंगा, देखो स्पेसिस के स्पेसिस में, ठीक है, स्पेसिस के स्पेसिस में, तो मैं उसे किस टाइप का बताओ मुझे। ओल्ड जनरली क्या होता है कि ओल्ड जमाने में या फिर पुराने जमाने में इस तरह से ब्रीडिंग नहीं की जाती थी, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं फूड को इनहांस करने में, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, इस तरह से ब्रीडिंग करनी होगी। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ब्रीडिंग क्या होती है। ब्रीडिंग 2-3 टाइप की होती है जनरली। ब्रीडिंग आप समझ लो, एक डॉग है, सेम स्पेसिस है, ठीक है, इसमें एक ब्रीड अलग है, एक ब्रीड अलग है, इनको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ये भी क्या हुई, एक ब्रीडिंग हुई। चलो देखो अब ये डॉग है,
सुपेरियर डॉग है, सुपेरियर डॉग, सुपेरियर डॉग के सुपेरियर बच्चे, सुपेरियर डॉग के सुपेरियर पपीज P1, P2, P3, P4, है ना। सुपेरियर डॉग के सुपेरियर पपीज, इन पपीज में भी कोई ना कोई सुपेरियर होगा ना। इन पपीज में लेट्स से ये वाला बहुत सुपेरियर है और ये वाला बहुत सुपेरियर है, ये एक मेल है और एक है फीमेल है, ठीक है। अब फैमिली में हम क्या कर देंगे, मुझे और सुपेरियर चाहिए था तो मैंने इन सुपेरियर का भी क्या किया, क्रॉस किया। और इस क्रॉस को मैंने बोला इट इज इनब्रीडिंग। क्या बोला, इनब्रीडिंग। जब मैं फैमिली में कोई क्रॉस करता हूं, देखो ये भी क्रॉस था ये, तो मैंने भी उसको क्या बोल दिया, इट इज ब्रीडिंग। क्या बोल दिया बच्चों, उसको बोल दिया मैंने ब्रीडिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने डॉग के जो बच्चे थे या फिर पपीज थे उनको भी क्या कर दिया मैंने, सुपेरियर को ये छोड़ दिया, ये कम सुपेरियर थे, ये भी कम सुपेरियर था, ये बहुत सुपेरियर थे। तो मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, एक फैमिली के अंदर क्या कर दिया, एक जनरेशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, इनका क्रॉस कर दिया। तो इसको मैं बोलूंगा इट इज इनब्रीडिंग, ठीक है। तो इनब्रीडिंग क्या होती है, जब मैं क्रॉस करता हूं इन सेम फैमिली में या फिर सेम फैमिली अप टू 4th जनरेशन, तो उसको मैं बोलूंगा इट इज इनब्रीडिंग, ठीक है। समझ में आया। अब पांचवी जनरेशन आऊंगा तो इनब्रीडिंग नहीं रह जाएंगे वो, क्योंकि 5वां जनरेशन आ गया। ये लिमिट कब तक होती है फैमिली, किसे बोलेंगे हम, 4 जनरेशन तक। देखो आप हो, ठीक है, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, अब सब एक टोकरे में डाल दो, सब एक टोकरे में डाल दो, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, सब एक टोकरे में डाल दो, वो होती है एक फैमिली। और अब उनसे जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो फैमिली में नहीं आएंगे, वो अलग चले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। तो 4th जनरेशन तक इनके सारे बच्चे एक फैमिली हो जाएंगे और उनके बीच में जो क्रॉस कर रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग। ये समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। अब देते हैं इसके भी और कुछ होता है क्या ब्रीडिंग, हाँ बिल्कुल होता है। देखो अभी 2 मिनट में समझा दो। ब्रीडिंग आपको समझ में आया, 2 सुपेरियर ऑर्गेनिज्म के बीच में, लेकिन शर्त है मेल मेल नहीं, फीमेल फीमेल नहीं, मेल फीमेल होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बोल दोगे मेल मेल का मुझे क्या करना है, क्रॉसिंग करना है, हो ही नहीं पाएंगे, करते रह जाओगे लेकिन हो ही नहीं पाएंगे। खैर देखो अभी क्या हो रहा है, मैंने यहां पर बोला अगर कोई फैमिली है, फैमिली में 4th जनरेशन तक कोई भी ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इट इज इनब्रीडिंग, क्योंकि फैमिली के अंदर ब्रीडिंग हो रहा है वो, ठीक है। चलो फैमिली के बाहर जाते हैं, चलो फैमिली के बाहर जाते हैं। अब क्या हो रहा है, 4th जनरेशन के बाद अगर कोई हम इसका और 4th जनरेशन वाले के बाद का क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स से ये कोई तो भी एक डॉग है, ये दूसरा डॉग है, ठीक है, ये अलग अलग है, इनकी एक फैमिली है, पपीज 1, पपीज 2, पपी 3, पपी 4। यहाँ पर क्या है फिर से पपी 1, पपी 2, ऐसा कुछ तो भी। अब जब मैंने इसका क्रॉस और इसका क्रॉस हो गया तो ये फैमिली के बाहर नहीं हुई क्या, इट इज आउटसाइड ऑफ फैमिली, है ना, आउटसाइड है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज बोलेंगे हम इसको आउटब्रीडिंग। क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आउटब्रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डॉग भी रह सकता है, यहाँ पर कैट भी रह सकती है, यहाँ पर डॉग ये भी रह सकता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे और टाइप पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, इनब्रीडिंग समझ में है, इनब्रीडिंग छोड़ के सारे आउटब्रीडिंग हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आउटब्रीडिंग कितने टाइप के होते हैं। ये कॉपी पेन लेके नोट करना है आपको, वैसे समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ इसे, क्योंकि एक ही लेसन में ही अभी ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। 4 मार्क्स का पूरा चैप्टर हमें इसी वीडियो में देखना है या फिर इसी सेशन में हमें उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो आउटब्रीडिंग में मैंने पहला पार्ट क्या बोला था आपको, अच्छा हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है आपको। देखो मैंने अब तक ये बोला था कि हमें क्यों करना है इस तरह से, हमें चाहिए गुड क्वालिटी, इनहांसमेंट करना है। इनहांसमेंट करना है इसका मतलब हमें क्या करना होगा, एनिमल्स की गर्मी की ब्रीडिंग। मैंने अभी बताया कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ब्रीडिंग करना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में तो हमने देखा ही था कि हमने क्या किया था, एक अच्छे से डीएनए उठा के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फिट कर दिया था, ठीक है। लेकिन एनिमल्स का जब हम ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं तो उसको हमने क्या बोला था, एनिमल हस्बेंड्री। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें चाहिए गुड क्वालिटी, ठीक है। गुड क्वालिटी से क्या होगी, गुड यील्डिंग आएगी। गुड यील्डिंग करने के लिए हमें ब्रीडिंग करनी होगी, और जब हम ब्रीडिंग करते हैं दैट इज क्रॉसिंग करते हैं तो उस एनिमल को हम बोलते हैं हाइब्रिड एनिमल्स। जिस तरह से आपने सुना होगा कि हाइब्रिड एनिमल्स कौन सी है, ये है जर्सी है, ये है वो है, ठीक है, नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो वही होती है वो एनिमल्स, उनके साथ क्या किया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया इनब्रीडिंग क्या होती है, ठीक है। अभी आपको बच जाएगा आउटब्रीडिंग क्या होती है। आउटब्रीडिंग में भी 2-3 टाइप होते हैं, वो पहले समझ लो क्या होता है, ठीक है। एक होता है आउट क्रॉसिंग। देखो आउटब्रीडिंग में नहीं, आउटब्रीडिंग मैंने समझा दिया है। आउटब्रीडिंग में क्या होता है, आउट
ब्रीडिंग में टाइप होते हैं। आउटब्रीडिंग मतलब इनब्रीडिंग नहीं है, वो इनब्रीडिंग नहीं है, बाकी आप कुछ भी हो वो आउटब्रीडिंग। उसमें पहला टाइप होता है आउट क्रॉसिंग। क्या आउट क्रॉसिंग क्या है? मैंने अभी बताया था, जब फैमिली के बाहर जब क्रॉसिंग कर रहे हैं, फैमिली के बाहर, फैमिली किसे बोलते हैं? 4 जनरेशन तक जितना प्रोड्यूस होगा वो सारे एक फैमिली में गए। अब उनसे बाहर जो कोई प्रोड्यूस होगा वो अलग फैमिली बन जाएंगे, ठीक है। तो आउट क्रॉसिंग क्या हो जाएगा? फैमिली के बाहर जब इंटरेक्शन होगा, द मेटिंग आउटसाइड द फैमिली, उसको क्या बोलेंगे? और फैमिली किसे बोलेंगे? 4 जनरेशन तक, ठीक है। तो ये क्या होती है? इट इज अ क्रॉसिंग बिटवीन किसके में? वगैरह में नहीं, सुपेरियर में, सुपेरियर मेल एंड सुपेरियर फीमेल, बट आउटसाइड ऑफ फैमिली। लेकिन फैमिली किसे बोलना है? 4 जनरेशन तक, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। समझ में आएगा आपको यहाँ तक, ठीक है। आउट क्रॉसिंग, सॉरी आउट ब्रीडिंग, ये पहला पार्ट हुआ आउट क्रॉसिंग, ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी डायग्रामेटिक बताया था। अब देखो आउट क्रॉसिंग समझ में आए। अब देखो क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। इसमें दूसरा टाइप आएगा क्रॉस ब्रीडिंग का, ठीक है। इसे मिटा देता हूं। क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखो क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे? मेटिंग किसका? सुपेरियर और सुपेरियर का ही, लेकिन इस बार देखो क्या है, तो स्पेसीज अलग हो जाएंगी। स्पेसीज लेट से कैट का सुपेरियर है और इधर डॉग का सुपेरियर है। डॉग को कैट लगा देंगे और कुछ नए प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, जब आप फैमिली में क्रॉस कर रहे होते हैं तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। फर्टिलिटी मतलब एक क्वालिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें क्या करना होता है? बाहर जाना पड़ता है। बाहर इन द सेंस ऑफ स्पेसीज छोड़नी पड़ती है, ताकि क्या हो जाए? वेराइटी आ जाए, ठीक है। क्योंकि फैमिली के अंदर क्रॉसिंग, फैमिली के अंदर क्रॉसिंग, वो ना क्रॉसिंग कर करके आदमी बोर हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि आपको रोज एक ही पर्सन, मतलब सॉरी एक ही टाइप का डिश खानी है, लेट से बैंगन की सब्जी आपको डेली खानी है, तो आप खा नहीं पाओगे ना, बोर हो जाओगे। तो कभी कभी आप होटल में जाते हो कि नहीं जाते हो खाना खाने? तो वही तो वो है, कैट कभी कभी कैट के बाहर चली गई, डॉग के साथ चली गई, ठीक है, क्योंकि मुझे बोर नहीं लगने होना, ठीक है। खैर ऐसा कुछ नहीं, ये हम कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा ना, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस ब्रीडिंग। आउटसाइड फैमिली नहीं, फैमिली के भी बाहर स्पेसीज छोड़ दी, आउटसाइड। इट इज अ ब्रीडिंग, बट कहां? आउट ऑफ स्पेसीज, कहां? आउट ऑफ स्पेसीज। फॉर एग्जाम्पल आपने म्यूल का नाम सुना होगा। म्यूल कब बनता है? जब हम हॉर्स को क्रॉस करते हैं डोंकी के साथ, ठीक है। हॉर्स को डोंकी लगा दिया, तब क्या बना? म्यूल बना। और इसलिए क्या किया? डोंकी ने या फिर हॉर्स ने अपनी स्पेसीज छोड़ दी, बोर हो गया था, तो हॉर्स नहीं डोंकी के साथ क्या कर दी? मीटिंग कर दी। खैर ये हमने किए। तो यहां से जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूल। समझ में आया आपको? ऐसा बहुत सारा हो सकता है, टाइगर का लायन के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। और किस किसका हो सकता है? ऐसा तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हमारे मजे के लिए कर रहे हैं हम, ताकि ये जो आउट ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो। और जब हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ये म्यूल है, तो उसको बोलेंगे हम हाइब्रिड एनिमल। हाइब्रिड एनिमल जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो एनिमल हस्बेंड्री का काम है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़े टर्म्स है, थोड़ा समझ लो। ब्रीडिंग हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से कर रहे होते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। देखो अभी एक बात बता दो मैं आपको, जनरली क्या है, फूड का हम ना जनरली अगर फूड ज्यादा होता है तो हम उसका अपमान भी करने में थोड़ा संकोच नहीं करते, जैसा है वैसा लगते। देखो पहले क्या होता था कि जब हम खाना खाते थे ना, तो मस्त पंगत ऐसे रहती थी, ऐसे बैठे हुए लोग ऐसे रहते थे, मस्त यहाँ पर बैठते थे ऐसे, ठीक है, मस्त बढ़िया ऐसे बैठते थे, खाना खाते थे अपना, क्या है तो बढ़िया भैया यहाँ पर ऐसा कुछ तो होता था और ये खाना खाते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अभी बफे आने लगा है, आपको पता होगा, ठीक है। पहले मस्त पंगत बैठती थी, शाही पंगत बोलते थे हम उसको, ठीक है, बढ़िया भैया वो सब कुछ होता था। लेकिन अभी क्या होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आते आते हम क्या कर रहे थे, अभी बफे होता है ना, वो टेबल पर खाना खाना होता है, टेबल पर खाना खाना होता है, ठीक है। और अब मतलब प्लेट देखो, प्लेट पहले नीचे रहती थी, अब टेबल पर आ गई, देखो अभी टेबल पर आ गई, ठीक है, आ गई ना टेबल पर, अभी हाथ में आ गई है। आपको पता होगा शादियों में जब आप जाते हो तो लोग ऐसे ऐसे हाथ में से खा जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ऊपर आ गई, अब तो हाथ में आ गई, ठीक
ठीक है, ये हाथ में आ गई, पता नहीं और ऊपर कितने देर जाएंगी। मतलब जब देखो लोग ऐसे खाना खाते रहेंगे और बोलेंगे चपाती खा जाएंगे, ठीक है, मतलब कितना ऊपर जा रहा है खाना। हमने मतलब ये बता रहा हूं मैं आपको, हंसने की बात नहीं है, मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि हमने फूड का ना लेवल एकदम बढ़ा तो दिया है, लेकिन हम उसका जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भले ही फूड का प्रोडक्शन कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमें उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है। इतना ही लो थाली में कि व्यर्थ में जाए नाली में, ठीक है, ऐसा कोई तो भी कोट लिखा था, मैं आपको बता रहा हूँ खाली। चलो, क्रॉस ब्रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग को हमने कर ली, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए थोड़ा और। देखिए कंट्रोल हम किस तरह से करते हैं। एक होता है, ये थोड़े टर्म आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि 1-2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। एक होता है इंसेमिनेशन, जो आर्टिफिशियली करते हैं हम, तो यहां पर लिख दूं मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या? आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन द्वारा किया गया कोई भी काम वो आर्टिफिशियली होता है। और इंसेमिनेशन मतलब, अब आपको सेमिन ये पता होगा ना, सीमेन पता होगा आपको एटलीस्ट, ठीक है। सीमेन मतलब स्पर्म और उसका जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं सीमेन। इंसेमिनेशन मतलब किसी के बॉडी के अंदर इंसर्ट करना, दैट इज इंसेमिनेशन। लेकिन किसका? स्पर्म का। अगर हम किसी के फीमेल के अंदर स्पर्म का इंसर्शन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर कोई बफलो है, वो बहुत दिन हो गए प्रेग्नेंट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि उसको सुपेरियर बुल नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? कोई वेटरनरी डॉक्टर को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे भाई साहब हमारी बफलो है, ठीक है, उसका कोई तो भी प्यारा सा नाम रखो, शांताबाई करके। अब वो क्या हो जाएगा? हमारा डॉक्टर या फिर वेटरनरी डॉक्टर क्या कर देगा? आर्टिफिशियली स्पर्म उसके यूटेरस में या फिर ओवरी के और कहीं पास जहां पर एग लाई कर रहा हो वहां पर इंसर्ट कर देगा और अल्टीमेटली हमारी जो बफलो होंगी वो क्या हो जाएंगी? प्रेग्नेंट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो हमने इसको कंट्रोल किया, इस प्रोडक्शन को हमने कंट्रोल किया, इस वजह से हमने क्या बोला? इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। समझ में आपको? दूसरा देखते हैं अब क्या होता है। दूसरी प्रोसेस आपके बुक में दी हुई है, क्या दी हुई है? मल्टीपल ओवुलेटेड एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओवुलेटेड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। ये भी मैक्सिमम चांसेस है कि आपको पूछा जाए। देखो अभी क्या हो रहा है, मल्टीपल ओवुलेटेड एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ऐसा क्यों किया? ये देखो, सपोज कोई तो भी ये काऊ है, काऊ किस तरह से निकाल हुआ, ठीक है, काऊ है तो है, सपोज ये कुछ इस तरह से तो काऊ है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है खाली आप। खैर गेंडा दिख रहा हूँ आपको, है ना, मैक्सिमम चांस है गेंडा दिख रहा है। खैर आई एम सॉरी, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ ड्राइंग में। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, ये सुपेरियर काऊ है, एक ही सुपेरियर काऊ, बस इतना ही कंडीशन है, सुपेरियर काऊ खाली एक है। अब हमने क्या कर दिया? सुपेरियर बुल तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम क्या कर देंगे? जो छोटी सी डायसे जो पाउच होता है जिसमें सीमेन होते हैं बर्तन, हम क्या कर देंगे? यहाँ पर ओवरी से अंदर फिटअप कर देंगे, ठीक है, कर दी फिटअप। आर्टिफिशियली सर्जरी नहीं होगी, आर्टिफिशियल होगी, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वेटरनरी के पूरा साइंस का सुपरविजन होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें तो पता है ना, एक ही एग रिलीज होता है, एक ही वो क्या होता है? रिलीज होता है। हमें तो मल्टीपल चाहिए क्योंकि हम अब रुकने वाले कहा, हमें फूड ज्यादा चाहिए ना। हम क्या कर देंगे? एक हार्मोन होता है, आपको पता होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में क्या कर देंगे? हम बहुत सारे ओम यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे, जैसे कि एक यहाँ पर प्रोडक्शन हो, जनरली ये एक ही प्रोडक्शन होना था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बहुत सारे एक को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे आ गए यहाँ से बहुत सारे, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर जाएंगे, एक स्पर्म यहाँ जाएंगे, एक स्पर्म यहाँ जाएंगे, एक यहाँ जाएंगे, एक यहाँ जाएंगे, दूसरा, ऐसे बहुत सारे स्पर्म यहाँ पर जाएंगे। अब देखो इतने ओवल क्रिएट हो गए, मल्टीपल हो गए, मल्टीपल ओवल क्रिएट हो गए, ठीक है। अब इनकी कुछ देर में एम्ब्रियो बन जाएंगे। एम्ब्रियो पता है किसे बोलते हैं? तो आप लेट्स से 8 सेल टू 32 सेल, ठीक है। इससे डिवाइड भी तो होगी ना, मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रास्टुला में डिवाइड होती है। आपको पढ़ाया तो मैंने, रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ाया, तो आगे जाके वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। जब इस कंडीशन में आ जाएंगे सारे के सारे स्टेज, तो हम क्या कर देंगे? एक एक ओवल क्या कर देंगे, या फिर ओव क्या कर देंगे? हम निकाल देंगे बाहर। एक एक ओव क्या कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं। अब देखेंगे कोई तो भी जनरली हमें काऊ मिल रही है क्या? हाँ, इधर एक काऊ है, इधर एक काऊ है, इधर एक काऊ है, तो ये वाला एम्ब्रियो हम इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। एक इसमें फिट कर देंगे, इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया? हमें आपको ऐसा भी लग रहा होगा ना, डायरेक्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसमें कर देते अकेला इसमें,
क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमें सुपेरियर काऊ की चाहिए थी। सुपेरियर काऊ मैंने पहले ही बोला था कि एक ही थी। अब उसके जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया, चाहे कहीं भी जाए, आने वाला तो इसका ही बच्चा होगा ना, तो एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा। हमने एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन एम्ब्रियो कैसा था, मल्टीपल ओवुलेटेड थे, तो इस वजह से हमने क्या बोला, इट इज अ मल्टीपल ओवुलेटेड एम्ब्रियो ट्रांसफर। समझ में आया क्या कि नहीं समझ में आया, बोलो। अगर कोई क्वेश्चन होगा, आपको खाली इतना ध्यान में रखना है, सुपेरियर काऊ या फिर भूल लेना है, उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डालना है। इसके प्रोसेस में बहुत सारे ओवुल यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे और हम उसको 8 या फिर 32 सेल स्टेज आने तक हम उसको ट्रांसफर कर देंगे इनटू द अनदर काऊ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो ये होती है ब्रीडिंग, आपको समझ में आ गया क्या, ये छोटे छोटे टर्म्स आपको ध्यान में रखने, 1 मार्क्स के लिए आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री को हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, हम ये बोलेंगे कि हम पहले स्टार्टिंग में लेंगे एपीकल्चर। आपको पता है एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो एपीकल्चर जैसा एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर मतलब यूटिलाइजेशन, ठीक है। सॉइल का यूटिलाइजेशन करके आप कुछ ना कुछ बनाते हैं तो उसको एग्रीकल्चर बोलेंगे, ठीक है। एपीकल्चर में क्या होता है, इट इज भी यूटिलाइजेशन करके, लेकिन एपी मतलब होता है मधुमक्खियां। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हनी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर फूड प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस फूड, आप किसका यूज कर रहे हो, यूजिंग ऑफ हनी बी, ठीक है। हनी बी का यूज कर लो भाई साहब, आप क्या हो जाएंगे, इट इज कॉल्ड एज एपीकल्चर, ठीक है। कल्चर मतलब क्या, कल्चर मतलब किसी को पालना, किस चीज के लिए, किसी चीज के लिए ही पाला जाता है, ठीक है। पकड़ में कोई नहीं देता, पकड़ में कोई नहीं पालता, ठीक है। डॉग को अगर पाला जाएगा तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए या फिर अपने शान के लिए, ठीक है। पैरट को भी पाला जाएगा तो अपना दिखावे के लिए, ठीक है कि कोई ऐसा जो टाइगर को पाले, खा नहीं जाएगा फोकट में, ठीक है। चलो है कोई ऐसा जो किसे पालता हो, कौवे को पालता हो, ठीक है। देखो कुछ जब तक कुछ मिलेगा नहीं उससे तब तक पालना तो लाजमी नहीं है, ठीक है। तो हम उसी के पर्पस से पालते हैं जिससे कुछ फायदा हो हमें। तो जनरली क्या करते हैं, हम हनी बी को भी पालेंगे, ठीक है। अगर स्नेक से भी कुछ हुआ तो उसको भी पालेंगे, और अल्टीमेटली अगर डायनासोर से हमें कुछ मिलता है तो उसको भी पालने के क्या हर्ज है, गले में पट्टा ही तो डालना है। देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हम हनी बी को यूज करेंगे किस चीज के लिए, टू प्रोडक्शन ऑफ हनी, लिखा नहीं क्या, हाँ चलो फूड लिखा मतलब हनी है। अब इससे यूटिलाइज कर रहे हैं, देखो क्या हनी बी से हमें सिर्फ हनी से क्या हमें सिर्फ हनी मिलता है, वैक्स भी तो मिलता है ना, वैक्स आपको पता होगा, जब आप हाइल्स उसके निकालते हो उसमें से एक ऑयल निकलता है, ठीक है, ऑयल निकलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैक्स, ठीक है, बोल दिया वैक्स, खैर ऐसे नहीं होता, इतना ही होता है। अब देखो जनरली हनी का हम मेडिकल भी यूज कर रहे होते हैं कि नहीं करते, मेडिकल, पतंजलि वाला बाबा रामदेव तो डबिया भर भर के बेचता है ना उसे, बिकॉज ऑफ फूड, आपको पता है, ठीक है। एक्चुअल एनिमल हस्बेंड्री वो कर रहा है, देखो कितना लाखों का फायदा मतलब हो रहा है ना उसे, वो कि नहीं रहा। आपको क्या लगता है ये कुछ ऐसी बात है क्या, मतलब बुक में लिखने के लिए बातें नहीं होती, ये अर्थ मतलब पैसा कमाने के लिए आपको दिया गया है, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आपका नीट में सिलेक्शन ना हो या फिर आगे जाके कुछ हो नहीं हो तो इसलिए बहुत सारे क्राइटेरिया आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अपना लाइफ का पूरा गोल बना सकते हो, ठीक है। इसे लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ब्रीडिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारे प्रोसेस करने के लिए आपके पास वैरायटी भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई डल वैरायटी आप लेके आए एकदम सुपीरियर क्वालिटी की आपके पास ब्रीड नहीं है तो वो ज्यादा हनी नहीं क्रिएट कर पाएगी, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमें यही चाहिए होता है कि हम वैरायटी अच्छी से अच्छी सिलेक्ट करें, ठीक है। चलो कि अगर मैंने आपको बोला कि आपको मोबाइल लेने कुछ काम नहीं करता, जो 1500 में मिल जाएंगे, और जनरली एक होता है 10-15 हजार वाला, लेकिन काम इतना अच्छा करता है कि उसकी प्रोसेसर वाह क्या कमाल की बात है, उसका कैमरा वाह कितनी कमाल की बात है, तो आप जनरली मैक्सिमम चांसेस आप सेकंड वैरायटी को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो वैरायटी होती है ना, जो फीचर होता है वो बहुत उमदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करनी है, अच्छी वैरायटी वाली क्या करनी है, हनी बी को चूज करना है, और जनरली उसका एक नाम है एप्पल्स इंडिका, ठीक है, एप्पल्स इंडिका एग्जाम्पल है किसका, हनी बी का, गुड वेराइटी, ठीक है। आप जाओगे ना एप्पल्स इंडिका लाने, लेट से आपको हनी बी का कुछ तो भी खोलना है, ठीक है, तो बोला भाई साहब कोई अच्छे से एप्पल्स इंडिका दिखाओ। अरे कार का नाम नहीं है इंडिका, मधुमक्खी का नाम है वैरायटी,
ओके, तो आपने क्या बोलना है, कोई अच्छे से एपिस इंडिका दिखाओ ताकि हमारा क्या होगा, हनी बढ़ता रहे इसी तरह से, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा सा होता रहे और दुनिया के लोग अच्छे से खाते रहे हनी को, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको एपिकल्चर क्या क्या होता है। उसमें आपने लिखना है एपिस इंडिका, ठीक है, एपिस इंडिका, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। इससे आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेंगे आपको, इससे वैक्स मिलेगा और क्या क्या मिलेगा बताओ। कॉस्मेटिक्स में भी भाई इसके यूज होता है, आपको पता नहीं होगा, वो पता नहीं रहेगा, बेचता है ना यहाँ पर ऐसा शहद लगाओ फिर आप गोरे हो जाओगे, होता कुछ नहीं उसमें, लेकिन आप यहाँ पर किस में यूज कर रहे हो, इट इज यूज इन कॉस्मेटिक्स, ठीक है, घर भर के लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये बहुत सारा फ्यूचर भी होता है, तो ये प्रोडक्शन करना है तो कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कोई प्रोसेस होती है जो मैनेजमेंट बोला जाता है उसको, ठीक है। आपने वैरायटी चूज कर ली, लेकिन रखोगे कहाँ, हनी बीज को आपकी बॉडी के ऊपर रखोगे क्या, उसके लिए कोई प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है। वो मैनेजमेंट करने के बाद ही आप प्रोडक्शन अच्छा निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको एक काम करना होता है, किसी भी चीज का आपने वैरायटी चूज करनी होती है अच्छी सी, ठीक है। चूज द गुड वैरायटी ऑफ वन, ठीक है, समझ में आया। तो पहले आपको पहला कंडीशन में क्या करना है, ये तो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट ऑफ एपीकल्चर, ठीक है। पहले क्या करना है, सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट द गुड वैरायटी, उसको क्या बोला था हमने, लेट्स से एपिस इंडिका, ठीक है, इंडिका, और हमेशा इसके नीचे ना अंडरलाइन करना क्योंकि ये ज़ूलॉजिकल नेम होते हैं। दूसरा क्या कर लिया बच्चों में, उसके लिए हाइव्स भी तो बनाना होगा ना, ठीक है। आपको पता होगा कि ये अगर कोई यहाँ पर ऐसी कोई दीवार है तो यहाँ पर ये ऐसा लग जाता है, ठीक है, इसको हमने मधुमक्खी का छत्ता बोल दिया, तो ये कहाँ रहेंगे, उसके लिए घर भी तो बनाना होगा ना, ठीक है। जैसे कि हमें अगर बफलोस रेयर करना है तो या फिर उनका केयरिंग करना है तो उसके लिए शेड भी होता है, उसी तरह इनका भी शेड बनाना होगा ना, ठीक है। तो उस शेड को बोलते हैं हाइव्स, क्या बोलते हैं, हाइव्स, ठीक है। तो सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना होगा, उनको क्या चेक करना होगा और हायरिंग करने की, हायरिंग पता होनी चाहिए। कैचिंग, पहले तो कैचिंग मतलब पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ा कैसे, हाथ से नहीं पकड़ना है, अल्टीमेटली एक प्रोसेस होती है। कैचिंग करने के बाद आपने उन्होंने करना है हैविंग, ठीक है। अब हैविंग मतलब ये होता है, ठीक है, छत्ता, ठीक है। जिस तरह से उसका, इस तरह से उसका आर्टिफिशियली क्या करना है, हमें हैविंग करना है, और एक बॉक्स में किया जाता है, ऊपर एक बॉक्स होता है, नीचे एक बॉक्स होता है, ठीक है। उसके नीचे छोटी सी प्लेट होती है यहाँ पर, ठीक है, छोटी जैसी प्लेट हो जाएगी, उसके नीचे एक और क्या होता है, बॉक्स होता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है, वेंटिलेशन के लिए कोई भी जगह होती है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम हैविंग बॉक्स। हाइव करने के लिए तो एक्चुअली है तो हैविंग बॉक्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको अल्टीमेटली। चलो आगे बढ़ते हैं, और हमें इसके बाद में देखना है, एपीकल्चर हो गया, शहद का आपने तो प्रोडक्शन कर दिया, हनी का प्रोडक्शन कर दिया, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, और हम क्या करेंगे,